अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें उसने, अगर मैं मुख्तसर बात कर दूं, उसने कहा है कि हम अननोन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या पुट करें कि ये स्टेटमेंट ठीक हो जाए। इससे मुराद सिंपल कि हमने अननोन वैल्यूज जो हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे इसमें एल है, इधर ए है, इधर एन है, उधर पी है, चार पार्ट हैं, इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम इन क्वेश्चंस को ज़रा देखें, इस ये लाग के साथ है, ये भी लाग के साथ है, ये भी लाग के साथ है, लेकिन इसमें लाग नहीं है। अगर इसमें लाग लिया हुआ है, इस फार्म को हम क्या कहते हैं? लागर्थमिक फार्म। ये भी क्या कहलाती है? लागर्थमिक फार्म। ये भी लागर्थमिक फार्म। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फार्म में है। ये हमारे पास क्या आ जाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब हमने इनको इसी तरीके से हल करना है। अब जो जहां पे लाग दिया गया है उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब पहली बात यह है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। ये लिखा हुआ है log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू एल, log 6 टू द बेस a इज इक्वल टू 0.5। अब हम इसी क्वेश्चन को जब करते हैं, हमारे पास क्या है? log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू एल। अब हम इसको क्या करते हैं? एल लिख लिया। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मकसद है कुव्वत नुमाई शक्ल में। अब इसको जैसे हमने पढ़ा, log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू एल। बेस अपनी जगह पर खड़ी रहेगी और इधर वाली वैल्यू जो है, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, वो इधर आ जाएगी, पावर बन के एक्सपोनेंट बन के, और ये 81 है, ये साइड पे आ जाता है। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ये हमारे पास आंसर है। अब यही है कि हमने एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इसमें आप देखें, एल किस जगह पर आया हुआ है? एक्सपोनेंट वाली प्लेस पे आया हुआ है। अब इट मीन्स हमने क्या करना है? इनकी बेसिस सेम करनी है। ये रूल है, अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। अब हम एक्सपोनेंट तो इक्वल नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, इधर एल तो नहीं ला सकते, लिहाजा हम उस रूल को जहन में रखते हुए बेसिस सेम करते हैं। हम इसको क्या लिख देते हैं? 3 की पावर एल इज इक्वल टू, अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें क्या आता है? 1 2 3 4, 3 3 9, 9 3 27, 3 81। अगर इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब मैं लिखूं, 3 की पावर एल इज इक्वल टू 3 की पावर 4। जहां पे वेरिएबल अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में आया हुआ है तो बेसिस सेम करेंगे। अगर वेरिएबल बेस में आ गया है तो वहां पे एक्सपोनेंट हम सेम करेंगे। अब इसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट फॉर्म में था, एक्सपोनेंशियल प्लेस पे था, कुव्वत नुमाई जगह पे, बेसिस सेम। अब बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर आप लिख दें, व्हेन बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। तो फिर अब हमारे पास क्या आ जाता है? एल इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं सेकंड पार्ट की तरफ आता हूं, सेकंड पार्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है, log 6 टू द बेस a इज इक्वल टू 0.5। अगर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखें, इधर एल हमारे पास बेस नहीं था, इधर जो मालूम करना था, इधर ए बेस है। राइट एंगल है, इसको भी क्या लिखेंगे? लॉगरिथमिक फॉर्म है, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, a की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6।
ए की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ जाता है। अब इधर देखें, एक तो ए जो मालूम करना है वो बेस में है, या तो हमें अब बेस इज सेम तो हम कर नहीं सकते, हम एक्सपोनेंट कोशिश करते हैं बराबर करने की। अब इसका अगर मैं पॉइंट खत्म करता हूं, ए की पावर 0.6 पॉइंट खत्म ओवर 10 लिखूंगा इज इक्वल टू 6। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ए की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। अब ए की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6 आ गया है। अब इसमें ना तो मैं इसको किसी भी तरीके से लिख सकता हूं कि 1/2 की पावर कुछ या ये 6 होना चाहिए, नहीं। इसमें मैं क्या करता हूं, ये 1/2 खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर। जब स्क्वायर लेता हूं, ए की पावर 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 2 2 से कैंसल, ए इज इक्वल टू 36 है। इस तरीके से इस की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट है तीसरा। इसमें हमने क्या करना है, log n to the base 5 is equal to 2, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको जब हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n। अब बात खत्म है। 5 की पावर 2 सिंपली क्या हो जाता है, हमारे पास 25 इज इक्वल टू n। ये इस तरीके से हल हो गया। ये पार्ट भी कंप्लीट। अब इसका लास्ट और फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, लॉग बेस तो अपनी जगह पे खड़ी रहती है, बेस इधर 10 है वो अपनी जगह पे ही खड़ी रहेगी, 41 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू p। अब इसको क्या पढ़ते हैं, log 40 टू द बेस 10 इज इक्वल टू p। अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद हो, कंसेप्ट जब मैंने दिया था कॉमन लॉग का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉमन लॉग किसको कहते हैं, ऐसे लॉग जिसकी बेस 10 हो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। अगर बेस 10 है उसको लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं होता, जैसे किसी चीज का एक्सपोनेंट 1 हो उसको लिखें या ना लिखें, इट मीन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब log 40 इज इक्वल टू p। अब ये आ गया है log 40, तो इसका हमने log मालूम करना है log टेबल की हेल्प से। log मालूम करने के लिए हमें पहले करेक्टर चाहिए होता है और फिर मैंटीसा हम log टेबल से जाकर फाइंड आउट करते हैं। ये वैल्यू 40 है, 1 से ग्रेटर है, लिहाजा इसका करेक्टर आएगा तो पॉजिटिव। अब इसको जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट इस जगह पे होता है, पहले भी बता चुका, अब भी इस जगह पे। अब हमने इसका पॉइंट कहां पर लाना है, उस जगह पर लाना है जहां पर ये वैल्यू 1 से तो ग्रेटर 10 से स्मॉलर हो जाए। इट मीन अब ये पॉइंट इस जगह पे अगर आएगा 4 और 0 के दरमियान में, तब ये वैल्यू जाकर इस तरह होगी कि 1 से ग्रेटर 10 से स्मॉलर। अगर पॉइंट इस जगह पर आता है 4 और 0 के दरमियान, तो कितने डिजिट मूव होकर आएगा, एक डिजिट, लिहाजा इसका करेक्टर तो हमारे पास आ जाएगा 1। पॉइंट लगा दिया। अब हमने लॉग टेबल में किसको जाकर देखना है, लॉग टेबल कल भी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बनाकर भी दिखाई थी, बुक के एंड में भी है। लॉग टेबल डबल डिजिट से स्टार्ट होती है और 10 से स्टार्ट होती है। मुराद हम 4 को नहीं देख सकते, 40 को देखेंगे। आगे किसके कॉलम में, आगे कोई डिजिट नहीं है, 0 का कॉलम में फिर हम देखते हैं। 40 को अगर हम 0 के कॉलम में देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 6021। आगे हम अपनी तरफ से 0 का जैसे कॉलम में देखा और डिफरेंस की बात करें 0 का होता नहीं है, तो फिर हमारे पास 6021 इज इक्वल टू p। ये हमारे पास आंसर आ गया है
अननोन इधर जो पी उसने कहा उसको मालूम कर लिया। इसमें जितने भी अननोन थे उन सबको हमने हल कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो पार्ट है इसके। log 100 1/128 ओवर log 128 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसको क्या करके लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू log 100 1/128 टू द बेस 2। अब प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको याद हो, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखते हैं तो हमारे पास क्या है, बेस अपनी जगह पे खड़ी रहती है, ये इधर आ जाता है और ये वाली जो वैल्यू है ये इस साइड पर आ जाती है। अब हमारे पास है 1/128 इज इक्वल टू 2 की पावर x। 100 1/128 128 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। इसको अब मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ, 1/2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब ये 2 की पावर 7 डिनोमिनेटर में है, जब न्यूमरेटर की तरफ आएगा पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 2 की पावर -7 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब इसमें देखें क्या हो गया है, बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम आ जाती हैं तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गया, -7 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको अगर मैं लिखूं, x इज इक्वल टू -7, x किसके इक्वल था, इसी के log 1/128 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7। इस तरीके से ये पार्ट हमारे पास मुकम्मल हो गया। अब इस पार्ट को अगर देखें, उसने इसको स्टेटमेंट की सूरत में लिख कर दिया है, log 512 टू द बेस। पहले तो 2 स्क्वायर रूट 2, पहले तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। जब हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 512 टू द 2 स्क्वायर रूट 2, इस तरह 512 2 स्क्वायर रूट 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2 ये। अब हम इसको क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट ये किसके इक्वल है, x के इक्वल लिख देते हैं। लेट 512 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x के। लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब हम इसको लिखते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 होल की पावर हमारे पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 512। अब हमारे पास अगर देखें इस जगह पर स्क्वायर रूट है तो हमें स्क्वायर रूट पहले ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर लेना पड़ेगा। हमारे पास क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर। 2 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर इस तरह करके लिख देते हैं, x को हम बाहर लिख देते हैं, इज इक्वल टू 512 का स्क्वायर। अब इसका अलहदा 2 का स्क्वायर अलहदा, स्क्वायर रूट 2 का अलहदा, होल की पावर x। इसको अगर मैं लिखूं 512 को मैं 8 की पावर 3 लिख सकता हूं, 8 की पावर 3, ये से बाहर 2। अब ये क्यों लिखा है इस तरह, ये क्या आ जाता है हमारे पास, हमारे पास ये आ रहा है 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट तो कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 होल की पावर क्या है x इज इक्वल टू, अब 8 की पावर क्या हो जाएगी 6, 3 टू ज़ा 6। अब 4 टू ज़ा 8, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 6।
अब हमारे पास इसको अगर आप देखें, इस वजह से हमने इसको डायरेक्ट क्या लिखा था, 8 की पावर। अब क्यों? क्योंकि हम बेस सेम करने जा रहे थे, क्योंकि अननोन वैल्यू एक्सपोनेंट की फॉर्म एक्सपोनेंशियल प्लेस पे थी, लिहाजा इसको हमने क्या करना था, बेस को सेम करना था, बेस को सेम कर दिया। अब बेसेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या है, इक्वल है। x इज इक्वल टू 6। अब x हमारे पास किसके इक्वल है, लेट क्या था, log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 6। इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन भी शार्ट के लिए अहम है, इनको आपने तवज्जो से समझना है। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें।